मेरा नाम निराली है। 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पति राजीव बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी बहुत ही केयर करते थे। मेरे ससुराल में हम 3 ही लोग थे, मैं, मेरे पति और मेरी एक विधवा सास। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, दिन भर पूजा-पाठ में लगी रहती थी। हमारा घर महल जैसा था। छत वाले कमरे में मेरी सासू माँ पूजा-पाठ किया करती और साथ ही वो बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थी। ससुर जी के नहीं होने के कारण उनका पहनावा एकदम ही सरल था। उनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता था। बोलचाल में भी कभी किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करती थी। हमेशा सबसे मिल-जुल कर रहती। मुझे घर में हमेशा अपनापन-सा लगता। राजीव भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। मैंने उन्हें कभी भी माँ से ऊँची आवाज़ में बात करते नहीं सुना। शादी के बाद ही मम्मी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए निराली, तुम्हें छत वाले कमरे में नहीं जाना है। मैंने बोला ठीक है, पर मुझे मम्मी की यह बात अजीब लगी थी। एक ही घर में रहते हुए ऐसी पाबंदी क्यों? घर में तो कोई भी आ जा सकता था। मैं राजीव से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा माँ छत वाले कमरे में अपनी पूजा पाठ में लीन रहती हैं। उनका ध्यान भटक जाएगा पूजा से, इसलिए मैं खुद आज तक छत पर नहीं गया। इसलिए तुम ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। मैंने बोला ठीक है। ऊपर सिर्फ बच्चों को ही जाने की अनुमति थी। वहाँ बच्चों को मम्मी धार्मिक शिक्षा दिया करती थी। बच्चों के पढ़ने की आवाज़ नीचे तक आती थी। मेरी सास मेरे साथ कम ही समय बिताती, उनका ज़्यादा समय बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना और पूजा पाठ करने में ही बीतता था। राजीव एक आज्ञाकारी बेटे थे, उनकी बस यही उम्मीद थी कि मैं घर का ध्यान अच्छे से रखूं और उनकी माँ का आदर करूं, क्योंकि मम्मी बहुत बुरे हालातों से ज़िंदगी गुजारी थी। उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा था। मम्मी की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी और भरी जवानी में ससुर जी की मौत हो जाने के बाद राजीव को की मम्मी ने दूसरी शादी भी नहीं की। राजीव ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे वादा करो, तुम्हारे वजह से मेरी माँ को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने कहा इतनी सीधी शादी और धार्मिक प्रवृत्ति वाली सास से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो बच्चों को छत वाले कमरे में धार्मिक शिक्षा देती और यह बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती कि वो समाज के कल्याण का शौक़ रखती है। बच्चों को पढ़ने के पैसे भी नहीं लेती, मगर कुछ दिनों में उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। वह रात को भी छत वाले कमरे में रहा करती थी, जबकि नीचे और भी कई कमरे थे। कभी-कभी छत वाले कमरे से अजीब-अजीब आवाज़ भी आती थी। पहले तो मैंने ये सब नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन मेरी अलमारी से मेरी पसंदीदा ड्रेस गायब हो गई थी। मैंने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन मुझे वह ड्रेस कहीं भी नहीं मिली। रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो किचन से आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे से निकली तो मुझे खाने की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही किचन के पास पहुंची तो मम्मी मेरी ड्रेस पहने खाना बना रही थी। मैं बिना कोई आवाज़ किए हुए वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी मम्मी इतनी रात को खाना क्यों बना रही है, और वह भी मेरी ड्रेस पहनकर। वैसे तो पूरा दिन वो सफ़ेद ड्रेस में रहती है और ना ही कोई मेकअप करती है और ना ही कोई जेवर पहनती है, जबकि अभी मेरी ड्रेस पहनकर हल्का मेकअप और जेवर पहनकर अच्छे से तैयार हुआ है की है। मैंने अगले दिन मम्मी से अपनी ड्रेस के बारे में पूछा। मेरे पूछते ही उनके तो पसीने ही छूट गए थे। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता निराली, तुमने अपनी अलमारी में ही रखी होगी। पूरे घर का ध्यान तो तुम ही रखती हो, तो मुझे कैसे पता होगा? मैं हाँ में सर हिलाते हुए अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। मैं काम ख़त्म करके जब कमरे में आई, तो मुझे अलमारी का आधा दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। तो मैं उसको बंद करने ही जा रही थी कि मुझे मेरी ड्रेस दिखाई दी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई उसे यहाँ जल्दबाज़ी में रखने की कोशिश ही की होगी। मैं समझ गई थी कि जब मैं किचन में काम कर रही थी तभी मम्मी ने यहाँ रखा होगा, मगर मुझे हैरत हो रही थी। मम्मी ने आखिर मेरी ड्रेस पहनकर तैयार क्यों हुई? उसी रात मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर कर बैठ गई। राजीव बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकलकर इधर-उधर देखने लगी। फिर मुझे लगा कि आवाज़ तो ऊपर के कमरे से आ रही है। मैं और डर गई। हमारे घर में इतनी रात को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है? मैं सोचने लगी कि ऊपर जाकर देखती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मम्मी ने मेरा ऊपर जाना सख्त मना किया हुआ है, लेकिन मेरे में जानने की उत्सुकता के कारण मैं ना चाहते हुए भी मेरे कदम सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और मैं डर डर कर दबे पाँव चले जा रही थी।
मुझे डर था मम्मी या राजीव मुझे ऊपर जाते हुए देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं किसी तरह से ऊपर पहुंच गई। तभी वहां से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे कदम आगे बढ़ते उससे पहले कि मुझे राजीव की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि उनको लगा कि मैं किचन में पानी पीने आई हूँ, इसलिए उन्होंने कहा, निराली किचन से आते वक्त मेरे लिए भी पानी लेते आना। उनकी आवाज़ सुनकर मैं दौड़ते हुए किचन में गई और पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई। राजीव को मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वह मुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि तुम ऊपर क्यों गई थी। इसलिए मैं चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था, इसलिए बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। सुबह उठने के बाद भी मेरे मन में वही ख्याल सब आने लगे। कहीं मैंने सोचा, आखिर कौन होगा वो बच्चा? कहीं यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों में से गलती से कोई बच्चा यहाँ रह तो नहीं गया था? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो ज़रूर उस बच्चे के माँ-बाप पूछताछ करने के लिए हमारे घर पर आते, पर कोई भी तो पूछताछ करने के लिए नहीं आया। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं राजीव से इस बारे में बात की, तब राजीव ने कहा, जो कहा उसे सुनकर तो मैं और डर गई। राजीव ने कहा, माँ कभी-कभी आत्माओं को वश में करने के मंत्र पढ़ती है। तब ऐसी आत्माएं कभी बच्चों की आवाज़ निकालती है या फिर किसी और चीज़ की। उससे तुम डरो मत, बस उन आवाज़ों को ध्यान मत दिया करो। ये क्या बात है? यह क्या बात हुई? मेरी सास तो भगवान की आराधना में अपना जीवन बिताती थी, अभी आत्माओं का वश में करने का क्या माजरा है? पहले तो यह सब अजीब लग रहा था, पर अब तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। कुछ दिन बीत गए, मुझे यूं ही कभी बच्चों की रोने की आवाज़ आती, पर मैं उसे नज़रअंदाज करके सो जाती। एक रात को फिर अजीब-अजीब आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने गौर से सुना तो फिर से किसी बच्चे की आवाज़ थी। मेरे मन में ख़्याल आया, आज ऊपर जाकर देख ही लूँगी कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है। फिर मैंने सोचा कि राज़ी मुझ पर गुस्सा करेंगे तो मेरा ऊपर ना जाना ही सही होगा। पर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। आखिरकार मेरे से रहा नहीं गया और मैं दबे पाँव सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। और ऊपर बहुत से कमरे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस कमरे से, ये आवाज़ किस कमरे से आ रही है। तभी फिर से एक कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। वह बच्चा कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे यह सब पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप दरवाजे की हॉल से अंदर झाँकने लगी। आगे जो देखा उससे तो मेरी रूह रूह काँप गई। अंदर कोई कमरे में कमरे में मेरी सास एक बच्चे के साथ थी। भगवान, यह मैंने क्या देख लिया? जो मैं देख रही हूँ क्या यह सच है? मेरी सास उस बच्चे को ज़बरदस्ती अपने पास खींच रही थी। उस बच्चे के हाथ बंधे हुए थे। सास को तो अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं था, साड़ी कहीं और, पल्लू कहीं और। उनके बाल भी बिखरे हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मेरी आँखों से आँसू बहने लगे थे। मैं कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गई। मैं उस बच्चे की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई। ना जाने वो बच्चा कब से वहाँ बंद है और मेरी सास इतनी सीधी-सादी और पवित्र होने का ढोंग करती है, और रात में उस बच्चे के साथ मुझे उन पर घिन आ रही थी और उसे बच्चे की हालत को याद करके मुझे रोना भी आ रहा था। मैं फूट-फूट कर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर राजीव की नींद खुली। उन्होंने मुझे देखा और मेरी ऐसी हालत देखते ही वो डर कर बैठ गए और मुझसे पूछने लगे कि क्या निराली, क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। मैंने राजीव को कहा, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी देवी समान माँ कैसी है तो ना जाने राजीव के दिल पर क्या बीतेगा। इसलिए मैंने बोला, सर में बहुत तेज़ दर्द है। राजीव तुरंत उठकर मुझे सर दर्द की दवाई दी और मेरा सर दबाने लगे। ना जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह जब आँख खुली तो राजीव मेरे पास ही थे। मैंने उठने के लिए जैसे ही करवट बदला तो मेरी सास भी मेरे पास बैठी हुई थी और वह किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी। उनको देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गुस्से से उन्हें कहा, आप ये क्या कर रही हो? आवाज़ में रूखापन साफ झलक रहा था। यह सुनते ही राजीव ने तुरंत ही मुझे जवाब दे दिया, ऐसे क्यों बात कर रही हो? माँ कब से तुम्हारे पास बैठकर मंत्र जाप कर रही है। वे तुम्हें लेकर चिंतित थी। मेरी माँ के मंत्रों से कम में काफ़ी शक्ति है और देख लेना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं चिल्लाकर बोली, यह इनके मंत्रों में ही
ताकत है जो दूसरे का शोषण करती है। मुझे इनका चेहरा देखते ही घिन आ रहा है। इनको तुम अपनी माँ समझते हो? यह बहुत ही नीच औरत है। इतना सुनते ही राजीव ने मेरे गालों पर एक थप्पड़ लगा दिया। उन्होंने दोबारा अपना हाथ मुझे मारने के लिए उठाया तो मेरी सास ने उनका हाथ रोक लिया और बोली कि खबरदार, मेरे होते हुए तुमने मेरी बहू पर हाथ भी उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुरंत उन्हें जवाब दिया, वैसे भी आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। राजीव और मम्मी मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने पहली बार इतनी बदतमीजी से किसी से बात की थी। राजीव ने मुझसे कहा, निराली तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम किस तरह से मेरी मम्मी से बात कर रही हो अब? और अपनी माँ की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरी बस तुमसे एक ही मांग थी कि तुम मेरी माँ की इज्जत करोगी। जी हाँ, मैं उनकी इज्जत करती थी, पर अब और नहीं। यह मेरी नज़रों से गिर चुकी है। इनको मैं देवी समान औरत मानती थी, लेकिन यह औरत तो के बीच में शैतान है। दिन भर ये भगवान की आराधना का ढोंग करती है और रात को अपनी हवस मिटाने के लिए छोटे बच्चों का शोषण करती है। राजीव ने कहा कि इतनी घटिया बात कर रही हो निराली तुम मेरी माँ के बारे में, और मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। बस करो। मेरी माँ चुपचाप खड़ी होकर करो सुन रही थी। मैं कुछ गलत भी नहीं बोल रही हूँ। आपकी माँ ने ना जाने किस बच्चे को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात को यह उस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। उस बच्चे को इन्होंने रस्सी से बांध कर रखा है। मुझे तो उस बच्चे की चिंता हो रही है। ना जाने कब से हमारे यहाँ बंधा हुआ है। और आपकी माँ आपको कहती है यह सब आत्माओं की आवाज़ है। आप पढ़े लिखे हो ना, उनके बावजूद भी इन बातों पर विश्वास करते हो। एक बार अपनी आंखों से पुष्टि कर लेते, शायद उस बच्चे की मासूमियत बच जाती। मेरी बातें सुनकर मम्मी का चेहरा फीका पड़ गया, मानो अब उनके कुकर्मों से पर्दाफाश हो गया हो। मैं राजीव का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ, आज मैं आपको माँ की सच्चाई बताती हूँ। तभी मम्मी दरवाजे पर खड़ी हो गई और हमें रोकते हुए कहने लगी, तुम्हें जो भी मेरे बारे में सोचना है सोचो, और मैं तुम लोगों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। राजीव ने कहा, नहीं मम्मी, आज देख भी लेने दो ऐसा क्या है ऊपर वाले कमरे में। फिर मैं और राजीव उस कमरे तक आ पहुंचे, पर उस कमरे के दरवाजे में ताला लगा हुआ था। राजीव ने सख्त आवाज़ से उस कमरे की चाबी मम्मी से मांगी। फिर मम्मी ने कांपते हुए हाथों से कमरे की लटकती हुई चाबी राजीव के हाथों में को दे दी। मैं मन ही मन खुश रही थी, अब इस बच्चे को छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अंदर एक बच्चा और बैठा हुआ था, जिसे देखकर राजीव दौड़कर उस आदमी से लिपट गले लग गए और कहने लगे, पापा आप जिंदा है। तभी मम्मी कमरे के अंदर आई और कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जिंदा है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुमसे यह सब छुपाया। मैं क्या करती बेटा, हालात ही कुछ ऐसे थे। तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट होने से पहले हम पर बहुत सारा कर्ज था। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। कर्जदार हर रोज़ घर के चक्कर काटते थे, इसलिए मैंने बच्चों को धार्मिक शिक्षा का ज्ञान देना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा 2 पैसे आएंगे तो इससे 2 वक्त की रोटी तो खा पाएंगे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पेट भरना ज़रूरी है। तभी एक दिन तुम्हारे पापा की गाड़ी खाई में गिर जाने की खबर आई। हो गया जो हमने बहुत ढूंढा, पर उनकी लाश नहीं मिली। पुलिस को लगा कि जंगली जानवर उनकी बॉडी को ले गए होंगे। कुछ दिन बाद उन्होंने उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। उनके नाम पर जो इंश्योरेंस था, मुझे उनके पैसे मिल गए, जिससे मैंने कर्ज उतार दिया। फिर कुछ दिनों मुझे उनके पैसे मिले, जिससे मैंने सारा कर्ज उतार दिया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से उनकी आवाज़ आई। मैंने कहा, आप ज़िंदा है? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ज़िंदा हूँ। मैं जब जब गाड़ी खाई में गिरा था तो मेरी दिमाग में चोट लग गई थी, जिससे मैं बेहोश हो गया था। तब पास के गांव के एक आदमी ने मुझे वहाँ बेहोश देखा तो अपने घर ले गया, और गांव के व्यक्ति ने ही हमारा इलाज करवाया। पहले तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अब सब कुछ याद आ गया है। मैं अब अपने घर आना चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हारे पापा से मिलने के लिए उस गांव में गई। फिर मैंने इन्हें इंश्योरेंस वाली बात बताई तो इन्होंने कहा कि रहने दो। फिर
इसी गांव में मैं रह जाता हूँ। तुम मेरे ज़िंदा होने की बात को राज़ी रहने देना। तुम तो उस समय हॉस्टल में रहते थे, मैं यहाँ इनसे मिलने आती रहती थी। इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने तुम्हारे इस भाई को जन्म दिया और फिर मैं इन लोगों को ऊपर वाले कमरे में रखने लगी। तुम जब अपनी पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल से घर आ गए तो मैंने तुमको ये सब बात नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुमको बताऊंगी और तुम किसी और को बता दोगे तो जो इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं वो वापस करने पड़ते और हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम दोबारा कर्ज उतार पाएँ। तुम्हारे भाई का दिमाग कमज़ोर है, इसलिए ऐसी आवाज़ें निकालता है। रात को तुम लोगों के सो जाने के बाद मैं इसे इसके पसंद का खाना बनाकर खिलाती हूँ। मैं इसको जब भी प्यार करती हूँ तब यह मेरे से दूर भागता है, क्योंकि इसको एक ही कमरे में घुटन होती है। इसलिए यह बोलता है, मुझे जाने दो, छोड़ दो प्लीज़। दिन भर तो मैं विधवा बनी रहती हूँ, लेकिन रात होते ही मैं सुहागनों की तरह सजने का मुझे मौका मिलता है। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हारी ड्रेस चुराई थी। राजीव बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे इतना बड़ा राज छुपाया। मेरी सास की सच्चाई जानकर मुझे खुद से में शर्म आने लगी। मेरी सास तो बहुत ही बहादुर औरत है, अपने परिवार को बचाने के लिए इतने सालों से विधवा की ज़िंदगी जी रही है। अब हम लोग एक नए शहर में आकर रहने लगे ताकि हमें किसी से कुछ भी छुपाना नहीं पड़े और मेरे छोटे भाई का इलाज भी अच्छे से हो सके। अच्छे से डॉक्टर से करवाने लगे ताकि उसका दिमाग ठीक हो सके। फिर मैंने अपनी देवी समान माँ से माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। आखिर हर बार आंखों से देखा सच नहीं होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।